हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा निफ्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है 8 फरवरी को, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक को आपको रिवीजन करना चाहिए, और कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो इन 3-4 बातों पर मैं डिस्कस करूँगा, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निफ्ट के रिलेटेड मैं आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा। निफ्ट के जो रिजल्ट हैं, सिचुएशन टेस्ट हैं, निफ्ट का काउंसलिंग हो या एडमिशन हो, सारे अपडेट मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ पॉइंट फर्स्ट पे, रिवीजन ऑफ जीके एंड ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ CAT एंड GAT। लीव योर वीक टॉपिक बिहाइंड। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं CAT और GAT में, उसको आप रिवीजन कर लो एक बार। उस टॉपिक को पढ़ना नहीं अच्छे से, उसको सॉल्व नहीं करना, बस एक बार रिवीजन करो, उसको देख लो। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ ड्राइंग बनाए हो, है ना, कुछ आप सॉल्व किए हो, तो उसको बस पेज मतलब नोटबुक निकाल करके देख लो किस टॉपिक में क्या है और कैसे वर्क करा है आपने, उसी को देख लो। और जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लग रहा है, जिस टॉपिक को लेकर आप बहुत परेशान हो, जिस टॉपिक में मैं अगर क्वेश्चन आती है तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, फिर से नहीं बन रहा है, कैट के पार्ट हो या फिर गैट के पार्ट हो, तो उस टॉपिक को आप छोड़ दो। अभी टाइम नहीं है आपके पास जो उस टॉपिक को आप पढ़ करके आप उससे कुछ सीखो, ये टाइम नहीं है। अभी आप ट्राई करो, उसको आप रिवीजन करो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं निफ्ट 2026 एग्जाम में। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो कैट के टॉपिक हैं। उसके बाद गैट टॉपिक में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अनदर पॉइंट आता है डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल, आइडिया, कंसेप्ट बिल्डिंग। देखो, निफ्ट के जो एग्जाम होते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, क्योंकि जो भी आप ड्राइंग बनोगे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मैटर करता है। और जब भी आप कोई डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो आइडिया है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्या कंसेप्ट है आपका, आपने क्या आइडिया लगाया है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या चीज़ सोच करके आपने डिज़ाइन किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके जो एग्ज़ाम ये जो डिज़ाइन वाली पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो इसको अभी से आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, और इसको मान लो कोई भी क्वेश्चन उठा लो डे बाय डे, एवरी डे। अभी जो भी एग्जाम का टाइम बचे हो उसमें क्या करो, एक क्वेश्चन उठाओ, उसमें आप अपने कंसेप्ट ला करके, आइडिया ला करके, है ना, इनोवेट करके डेवलप करो। उसको फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो करने का, मतलब 8-10 दिन टाइम बचा है उसमें, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया हो जाए लास्ट टाइम में, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा। जैसे मान लो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आता है बच्चे का, जैसे मान लो कोई किड्स है, किड्स के लिए फुटवेयर डिज़ाइन करना है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। अब वहाँ पे क्या है कि हमको एक है कि चलो ठीक है किड्स के लिए फुटवेयर डिज़ाइन है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैं बना लूँगा। लेकिन जब बनाने के लिए बैठते हैं वहाँ पर हमें ना आइडिया समझ में आता है, ना कंसेप्ट समझ में आता है, जो हम क्या कंसेप्ट लें, है ना, क्या क्या फीचर्स इसमें डालें, वो चीज़ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस, अभी जो टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आप कर लो। हाँ, उसके बाद आता है मास्टर्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे कैट पार्ट हो, चाहे गैट पार्ट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो। अब देखो यहाँ पे जो है आपके पास टाइम 3 घंटे की टाइमिंग होंगे कैट के लिए और 2 घंटे की टाइमिंग होंगे गैट के लिए, और 3 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कई बार क्या होता है कि आप सोचने में आधे घंटा टाइम पास कर देते हो, है ना, तब 3 क्वेश्चन आधे घंटा टाइम आप सोचने में पास कर दिए तो फिर 1.5 घंटा तो वैसे आपका चला गया। इसीलिए उस चीज़ को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जैसे 10 साल का बाइक ईयर का जो PYQ है या फिर जो मॉक टेस्ट है, उनको लेकर के बैठो और 3 घंटे के अंदर आप सोल्व करने का ट्राई करो। जैसे आप निफ्ट में ओरिजिनली प्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करके 3 घंटा प्रॉपर घड़ी देख करके टाइम के साथ आप बैठो, आपको समझ में आ जाएगी जो कितना आपकी टाइम मैनेजमेंट हो रही है। अभी मतलब इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 8-10 दिन में। अब मैं बात करता हूँ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, सबसे जो कैट वाली पार्ट है, कैट में क्या है कि 3 टाइप के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक तो हो जाएंगे ड्राइंग और स्केचिंग वाली पार्ट, और दूसरा डिज़ाइन वाली पार्ट, और तीसरा कलर वाली पार्ट। अब स्केचिंग और ड्राइंग में जो है इसमें जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन व्यू, कुछ प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग, फेस्टिवल व्यू, एग्जीबिशन स्टॉल, स्टोरी बोर्ड, सीक्वेंस ड्राइंग, डिजास्टर रिलीफ शेल्टर, क्लासरूम, लाइब्रेरी व्यू,
तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्केचिंग वाले पार्ट में। उसमें जो सीक्वेंस ड्राइंग से भाई ये तो बराबर पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लेना, सीक्वेंस ड्राइंग या फिर स्टोरी बोर्ड, इनको आप बढ़िया से देख लेना। उसके बाद डिज़ाइन वाली पार्ट है। देखो डिज़ाइन वाली पार्ट में क्या है ना, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये एक तो हो जाएंगे फीचरिस्टिक डिज़ाइन करने के लिए, या फिर दूसरे हो जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड डिज़ाइन क्वेश्चन होगा, जो कोई प्रॉब्लम देकर के उसको बोला है सॉल्व करने के लिए, या फिर प्रॉब्लम भी आपको ढूंढना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो स्ट्रीट वेंडर स्टॉल डिज़ाइन, स्मार्ट डस्टबिन, मोबाइल एसेसरीज फॉर रूरल एरिया, मतलब मोबाइल एसेसरी फॉर रूरल एरिया पीपुल, मोबाइल एसेसरी फॉर रूरल यूज़र, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे वाटर बोतल, बैग, फर्नीचर, किचन के यूटेंसिल, डेली यूजफुल प्रोडक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे इसी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले जो ओवर डिटेलिंग जो होता है, मान लो अगर कोई आप डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें 3-4 डिटेल, मतलब 3-4 फीचर्स ठीक है, और उसमें एक एक चीज़ मान लो अब 2-3 ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैं बोलूँगा 2 से 3 से ज़्यादा मत दिखाओ। अब मान लो उसमें आप 25 फीचर्स दिखा दी, 10 फीचर्स दिखा दी, तो फिर इतना डिटेलिंग हो जाएगा उनको समझ में नहीं आएगा जो क्या है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, 2-3 बहुत से बहुत 4 आप कर दो, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करो प्रोडक्ट में। उसके बाद डार्क शेडिंग। देखो जब शेडिंग करते हैं, जैसे मान लो वैसे शेडिंग करने के लिए आता नहीं, कई बार आ जाता है, जैसे कलर करना है या फिर हल्का शेड आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत डार्क शेडिंग नहीं करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा लाइट शेडिंग रखो, है ना, डार्क शेडिंग अवॉइड करना आप। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है उसको क्या कुछ लोग ऐसे करते हैं जो पूरा क्वेश्चन है तो उसका आधा बना के छोड़ दिए। अब आधा में क्या होता है कि आप जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनाना है, जैसे मान लो किसी बच्चे के लिए वाटर बॉटल बनाना है, उसमें आपने आधा बनाया, ठीक है, बस एक बोतल जैसे बना दिया, और उसमें मतलब अब बोतल बनाए हो, ठीक है, तो अधूरा ही क्वेश्चन हुआ ना। वहाँ पे क्या है मेंशन, बच्चे के लिए बनाना है, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, कैसा बोतल होना चाहिए, ठीक है। बस अब सिंपल बोतल बना के छोड़ दोगे तो ये तो अधूरा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आपको ऐसे सोल्व करना है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फीचर्स होंगे, कैसा बोटल्स होगा, तो उस चीज़ को मैंने रख के आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अधूरा क्वेश्चन होने पे आपको न जो मार्किंग है ये मतलब ख़राब मार्किंग होंगे, अच्छी मार्किंग नहीं होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा समझो और अच्छे से सोल्व करो। हाँ, कई बार क्या होता है जो नो एक्सप्लानेशन, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने बना दिए हो, डिज़ाइन बना दिए हो, उसको एक्सप्लेन नहीं की हो। एक्सप्लेन मतलब जो आपका 4-5 फीचर्स दिखे उसको आपको साइड में क्या बोलते हैं, हाईलाइट करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। 1-2 अगर आपको आपके पास एक्सप्लेन करने के नीचे स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आपको लिख सकते हो, वहाँ तो कर दो। अगर नहीं दिया हो तो फिर आप जो आपके पास जो एक स्पेस में जहाँ आप डिज़ाइन किए हो उसके साइड में 1-2 वर्ड में या एक सेंटेंस में लिख करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दो जो आपके 3-4 फीचर हैं उसको। हाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम मिस मैनेजमेंट। अब देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्या करो, टाइम डिवाइड कर लो, किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो। अगर टाइम मिस मैनेजमेंट होगा तो फिर ये चीज़ आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आप तीनों क्वेश्चन पर प्रॉपर और सही ढंग से टाइम नहीं दे पाओगे, और जो होना चाहिए जैसा क्वेश्चन वैसा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम पहले आप डिवाइड कर लो, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग फिर आप उसको फॉलो करो। जब भी आप स्केच करो तो आप लाइन पूरा क्लीन लाइन क्लीन रखो, ठीक है, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। और जिस पेज में आप डिज़ाइन कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि एक बैलेंस में करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पेज है तो छोटा सा बना दिए, पूरा अनबैलेंस है, या फिर किसी साइड में बना दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी बैलेंस में करो। बैलेंस अनबैलेंस आप पढ़े होगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, तो आपको पता ही होगा, तो उस चीज़ को फॉलो करना है। थैंक यू। और हाँ, हमारे जो 10 दिन के फ्री क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करवाया जाएगा, और निफ्ट के जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा आपको टिप्स मिलते रहेंगे, कैसे एग्जाम को में अपियर होना है, कैसे लास्ट टाइम में करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर निफ्ट एग्जाम।